विजयदशमी बात बताई है। महाकाल भगवान विजयदशमी सम्राट अशोक तथा बाबा साहब के आशीर्वाद करने से यह दिन आप सबके लिए शुभ हो मंगल। ये उनको वहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगना है, ठीक है, गले के पास नहीं। आज सबका हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य बोधाचार्य प्रभुपाद मोदी के द्वारा सांस्कृतिक द्वारा की जाएगी। नीचे बस कर, थोड़ा थोड़ा नीचे, हाँ। अपने त्योहार मनाना बहुत फलदायी है। इससे पुण्य मिलता है, लोग प्रलोभन करता है और जीवन सफल होता है। त्योहार के इस अवसर पर हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं, उनसे संदेश ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें अपने सभी त्योहार अत्यधिक श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ मनाने चाहिए। और आप सबके लिए प्रसाद का प्रबंध किया गया है। मेरी सभी से विनती है, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएं। कृपया गरिमा बनाए रखें। यहाँ पर जाति शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि यहाँ पर सभी जाति अथवा धर्मों के लोग उपस्थित रहते हैं। मैं स्वयं भी मिशन की ओर से आप सभी लोगों की हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। भगवान खुद आपका मंदिर करें, आपको आशीष दें। आप सबको अशोका विजयदशमी की हार्दिक बधाई। महाकारुणिक भगवान बुद्ध प्रियदर्शी सम्राट अशोक तथा बौद्ध धर्म के उदाहरण बाबा साहब के आशीर्वाद करने से यह त्योहार आप सबके लिए मंगलमय हो। उसी के इस शुभ अवसर पर मैं सुशीला गौर इस पवित्र बुद्ध विहार में अर्थात शक्ति के केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हम अपने घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए शास्त्रा जी से मन्नत मांगते हैं और शास्त्रा जी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए आप लोग भी इस पवित्र बुद्ध विहार में बैठकर सच्चे दिल से भगवान से जो कुछ भी मांगोगे, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हमें अपने भगवान को ही पूजना चाहिए और इनसे ही मन्नत मांगनी चाहिए और किसी से नहीं। इसी से हम सबका जीवन सुखी, संपन्न एवं आनंदमय बनेगा। ऐसे रखना है तो कुछ ऊंचा चाहिए। हम बड़े लोग हैं, ऊंचे लोग हैं। हाँ, वो सबसे बढ़िया है। दो लाने, दो बनना चाहते, इसलिए दूसरे भगवानों अथवा देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं मानना। शास्त्रा जी आप सब पर अपने आशीर्वाद एवं स्नेह की प्रसाद करें। ये आपकी वॉइस रिकॉर्डर मिल नहीं रही, इसमें बार बार जाना पड़ रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, और फिर उठा लिया करो ना बस, जल्दी कर दो। ये ना बस। बहुत शीघ्र बुद्ध वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। मैम ये भी उतार देना, ये कॉलर माइक, ये आप उन्हीं को दे दो या कोई और आएगा उनको दे दो। अच्छा, सभी लोगों को नमो बुद्धाय। आप सबको अशोका विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई और अब तो कर विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी अशोका विजयदशमी। यह महाकाल द्वितीय धर्म परिवर्तन दिवस के नाम से भी जाना जाता है।
पति क्रांति दिवस के रूप में भी पुकारा जाता है। खुशी के इस अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप लोग ये तो सेकंड टाइम की बात करो तो इस पवित्र बिहार में उपस्थित हुए हैं। हमारे क्योंकि रिसीवर से आप सब लोगों का भी ये लाइट चल रही है। आभार प्रकट करता हूँ। आज ये बुद्ध वंदना विशेष है। मेरा क्या प्रॉब्लम है? मेरा तो सही चल रहा है। अच्छा हम सब सामूहिक बुद्ध वंदना करेंगे। इस बुद्ध वंदना के माध्यम से हम सभी मनुष्यों के जीवन के सुखी बेटा इसको नहीं है। आनंदमय जीवन की मंगल कामना करेंगे। सभी लोग धीरे से हाथ जोड़ लीजिए, कोमलता से आगे बढ़कर लीजिए। एक स्वर में लयबद्ध होकर के बुद्ध वंदना कहेंगे। यहाँ से जो शांति और समृद्धि की किरणें होंगी हमारे जीवन को शांत करेंगी, समृद्ध करेंगी। इस पूरे परिमंडल को शांत और शीतलता प्रदान करें। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो विधायक मैत्रीपूर्ण कर करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर
शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी और संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति, सुस्पष्ट एवं पवित्र रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। हमारा महापर्व, ये महापर्व न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रियदर्शी सम्राट अशोक के महान सम्राट पूरे संसार में हुआ। तो ये जान करके आपको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, हम सब लोग प्रियदर्शी सम्राट अशोक के ही वंशज हैं। उन्हें प्रियदर्शी क्यों कहा जाता है? प्रियदर्शी का अर्थ है सबको प्रिय दिखाने, सबको प्रिय दिखाई देने वाला, सबको प्यार देने वाला। यह राजकीय उपाधि है जो सम्राट को प्रदान की, और यही श्रेष्ठ राजा के गुण होते हैं। सम्राट अशोक ने संदेश दिखवाया था, मैं चाहे महल में रहूं, घर में रहूं, बाहर रहूं, मुझसे कोई भी आदमी आ करके कहीं भी मिल सकता है, अपने सुख और सुखों को बता सकता है। मेरी समस्त प्रजा मेरे पुत्र और पुत्रियों के समान है। इस तरह से एक पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, देखभाल करता है, उसी तरह से सबका राजा मैं अपनी प्रजा की अपने पुत्रों और पुत्रियों के समान नहीं चाहता। तो उन्होंने सबका हित किया, सबका विकास। इसका परिणाम ये हुआ भारत एक विकसित राष्ट्र। बैठ जाओ। जैसे आज अमेरिका विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र है, ऐसा राष्ट्र सम्राट अशोक के काल में ये भारत हुआ। उनको देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। देवानाम प्रिय का अर्थ है देवताओं के प्रिय राजा, अर्थात नागलोकों के प्रिय राजा, क्योंकि सम्राट अशोक नागवंशी, और हम सब लोग भी नागवंशी हैं, क्योंकि हम उनके वंशज हैं। नाग का क्या अर्थ है? नाग का अर्थ है निष्पाप, अर्थात ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य जो शरीर से, वाणी से और मन से पाप नहीं और विश्वास होगा। इसलिए उन्हें नागवंश। उनका जन्म
300 लाख ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी। उनके पिता का नाम सम्राट बिंदुसार और उनकी माता का नाम साम्राज्ञी सुभद्रा। उन्हें प्रेम से धर्मा भी बोला जाता है, क्योंकि वे चेक दिखा के लंबा इसका पूरी दिखाना पड़ेगा चेक इसका। पालन करते बड़ी ही चार्जिंग में भी दिक्कत आती है ना थोड़ा, इसलिए मुझे पता है क्या दिख रहा है। उनकी पत्नी का नाम देवी था, जो विदिशा की रहने वाली थी और वर्तमान में मध्य प्रदेश में। देवी शादी के समय ही पहुंची। अपने पिता के साथ में अशोक जब भारत की गवर्नर शांति में आकर के ठहरे हुए थे, वहां पर गई अशोक से और अशोक उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए, उनकी को बहुत हृदय से माटी के बोल निकल रहे थे, करुणा टपक रही थी। इतने प्रभावित हुए, उनसे शादी का प्रस्ताव रखा और देवी के पिता ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी पुत्री से शादी करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। और इस तरह से सांची में ही बुद्ध विहार में उनकी शादी। बाद में सम्राट बनने के बाद अशोक ने वहाँ भव्य स्तूप बनाया हुआ, जो भारत सहित पूरे विश्व का एक अद्भुत नमूना। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती? नारी में बहुत शक्ति, वो प्रेम से, सम्मान से, अपने कोमल व्यवहार से चट्टान जैसे कठोर व्यक्ति को पिघलाकर मोमो बना सकते। इसलिए आप जैसा चाहोगी अपने बच्चों को बनाना, अपने बच्चों को बनाना, बना सकते। जिनसे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो महेंद्र के नाम से जाना जाते हैं, और एक पुत्री, इसका नाम शकुंतला। सम्राट अशोक ने अपने दोनों बच्चों को धर्म की प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा। अभी पिछले महीने में श्रीलंका में था, तो वृक्ष और पवित्र गिरिटिकट सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री लेकर के गए थे। वह वृक्ष और गिरिटिकट आज भी श्रीलंका में सुरक्षित रखा हुआ और इतना पूजनीय है, इतना पवित्र है। सुबह से लेकर के एक शाम तक उनके दर्शन करने के लिए लोगों का आशा लगा। वहाँ आप नीचे बटन होगा, उसे दबा दियो, बंद हो उसे लेकर के लोग हमें दर्शन होगा, हम ये हमारा भी पुण्य का देगा, वह पवित्र
हमें देखने का सुअवसर प्राप्त हो। उनकी अन्य पत्नियों के नाम है असंगीता, पार्वती, पद्मावती और ईश्वरक्षी। सम्राट अशोक का राज्यारोहण 273 ईस्वी पूर्व में हुआ और उनका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ। अपने पिताजी उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने पिताजी मृत्यु के उपरांत सिंहासन ग्रहण और उनकी मृत्यु 225 ईसा पूर्व में हुई। वे इस संसार में 71 वर्ष तक जीवित थे और उन्होंने इस भारत पर 35 वर्ष तक शासन बहुत सत्यकाल तक राज किया इस भारत पर हमारे देश। वे संसार के महान सम्राट, जिन्होंने लोगों के हृदय को प्रेम और करुणा से सीखा, देश को होने की क्रिया बनाया। उनके राज में सभी लोगों का जीवन सुखी, संपन्न और आनंदमय और भगवान बुद्ध के कारण हमारे देश को विश्व गुरु और धर्म विश्व धर्म है। जब आप बोध गया जाएंगे, सारनाथ जाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि किसी को बहुत संख्या में दर्शन के लिए आते हैं और इतनी श्रद्धा है कि दर्शन करके अपने आप को समझते हैं। हमारे सदा उस पवित्र भूमि पर पड़े जो हमारे गुरु भगवान इसके अतिरिक्त भी सम्राट ने बहुत अन्य महान कार्य विशाखा खंडो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। ये एक छोटा सा प्रदेश था, लेकिन सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त करने के लिए इस छोटे से प्रदेश को जीतना अपरिहार्य था। इसलिए उन्होंने इस युद्ध को जीता। ये बहुत कहते हैं इस युद्ध में 1 लाख विरोधी सेना इस सैनिक मारे गए। लाखों औरतें विधवा हो, बच्चे अनाथ और हर विकारक दृश्य हो। सम्राट अशोक ने जब ये फैसला हुआ, उन्हें बहुत पछतावा और उन्होंने किया युद्ध नहीं बुद्ध का युद्ध बहुत इसमें अपार जन हानि होती है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए इससे यह प्रभाव पड़ता है और बाद में जो है अहिंसा का पालन और इसके बाद 208 ईस्वी पूर्व में उन्होंने विधिवत और किया और बौद्ध धर्म को राज्य धर्म किया।
फिर ये स्टैंड की दिक्कत सम्राट ने 84,000 बुद्ध विहारों का निर्माण किया। पकड़ लो बस, ये नहीं हिलना चाहिए, बुद्धों का निर्माण किया। ये इतना वो नहीं है। ये बुद्ध विहार सम्राट अशोक की वाणी है। ऐसा ही पेश किया देहरादून में, ये वाला क्योंकि देहरादून यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कोई भी जा करके देख सकता है। सम्राट अशोक ने ये आदेश दिया अपने संदेश को सार्थक बनाने के लिए कि 10 ब्रिटिश चट्टान ढूंढी जाए और उन पर मेरे संदेश को अंकित कराया टाइट किया? जाए। टाइट किया? सदा सदा घर पर विद्यमान और ये जो है हल्का है। ये लाल सम्राट अशोक की वाणी है। उन्हें पढ़ करके ये महसूस होता है सम्राट हमारे प्रमुख हैं और बोल है। इसलिए वो विश्व के ये सपोर्ट नहीं कर रहा बस ये। उनसे महान इस संसार में आज कहा जाता है। उन्होंने तीसरी धर्म संगति का आयोजन कराया। इस धर्म संगति में भाग लेने के लिए 1 लाख और इकट्ठे हों। सम्राट अशोक ने सोचा कितने और भिक्षु देश में विद्यमान हैं, इनमें जरूर भिक्षु राज के सम्मान पाने के लिए सुख सुविधा पाने के लिए आए। इसलिए उन्होंने अपने गुरु मौगल्य पुत्र कृष्ण से अनुरोध किया, इनमें असली गुरुओं को पहचानिए और जो वस्त्र पहन करके आते हैं, जीवन धारण करके आते हैं, उन्हें रखिए, धरतियों को। इस तरह से 60,000 और आपको ये ध्यान करके आपके इस 60,000 जो केवल वस्त्र पहन के आए थे, सारे सम्राट ने आदेश दिया, इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। पेट पर लग रहा था। फिर सब था ना, सीधा भी नहीं करना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और उस प्रकट क्रांति के परिणाम को भी हमारे इस देश में हमारा धर्म नष्ट किया है। उन्होंने कश्मीर और श्रीनगर शहरों को बसाया। ये श्रीनगर और कश्मीर सम्राट अशोक के बसाए हुए। सड़क के किनारे वृक्ष लगाए, उन्हें खुदवाए, सराय बनवाए, अस्पतालों का निर्माण कराया ताकि उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। मील के पत्थर सड़कों पर लगवाए ताकि लोगों को ये पता चले हम कितनी दूरी आ गए हैं और कितना और चलना। उन्हीं के सम्मानार्थ भारत में महिलाओं के सामने देवी शब्द प्रयोग किया जाता है। तो भारत के सामने देवी शब्द लगाया जाता है। ये सम्राट कहाँ कौन से नाम चाहिए?
इतना ही नहीं, पुरुषों के नाम के साथ जो कुमार शब्द प्रयोग किया जाता है, ये कुमार भी उन्हीं का प्रधान किया। और आप बिहार में जाओगे, वहाँ पर राम शब्द का प्रयोग किया है। ये राम शब्द भी बौद्ध धर्म की अर्थात कारण प्रयोग। सम्राट अशोक ने 207 ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म में बच्चों को रोका जाए। बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं ना, थोड़ा सा साइलेंट रखिए, कुछ नहीं सुन पा रहे कोई भी। और दीक्षा देने के बाद वे धर्माशोक, देवानाम प्रिय अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों को रोका जाए। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को ओम मिशनरी के रूप में अशोक दिशाओं में भेजा। इसलिए ये त्योहार अशोक का विजय दशमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये त्योहार हम हर साल मनाते हैं। उसके बाद फिर 185 ईस्वी पूर्व में सम्राट चलने दो। उनके ही सेनापति उस शब्द द्वारा आराम से बाबू, इसको नहीं लाना। अर्थात आज से लगभग 250 साल पहले, आज से लगभग 250 साल पहले हमारे राजा का कत्ल करके उनका सत्याग्रह किया गया और उस नामक व्यक्ति हमारे देश का और अब से लेकर के बहुत देर यद्यपि अभी भी हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो पाए और स्वतंत्र है। पूर्ण स्वतंत्र हम तब होंगे जब इस भारत के ऊपर हमारा शासन स्थापित हो। इस भारत भूमि पर कैसे हमारा शासन स्थापित हो, इसकी विधिवत शुरुआत और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और कहा ये कार्य तभी संपन्न होगा जब महिलाएं भी पढ़ी लिखी हों, क्योंकि उस समय महिलाओं को पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था, प्रतिबंध। इसलिए उनकी पत्नी मानिया बोले ने अपने आप शिक्षा ग्रहण करके महिलाओं को पढ़ाना। अच्छा कोई भारत की प्रथम महिला शिक्षा आज तो महिलाएं पढ़ी गई हैं, उसके बाद ये आंदोलन छत्रपति साहू महाराज ने आगे बढ़ाया और छत्रपति साहू महाराज के बाद इस आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक को अपना आदर्श मान बाबू कैमरे से आगे हो। वो कैमरे क्या कहते हैं
इसको नहीं हाथ लगा आपको नहीं नहीं वहाँ बैठ जाओ उधर बैठ जाओ 16 अक्टूबर 1956 पवित्र विद्यापति पवित्र धर्म और ये आदेश किया ये हमारा पुराना धर्म है अपने मूल धर्म में वापस आ जाओ और इस देश का राज क्योंकि आप लोग राज करने के लिए ही पैदा हुए लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण हमने बाबा साहब के मार्ग को स्वीकार ये अपने मूल धर्म को ग्रहण नहीं किया इसी कारण हम आज तक भी अपने इस देश के शासन कहा गया है जो आदमी अपने महापुरुषों के मार्ग पर नहीं चलता उसका पतन होगा और जो आदमी अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसका पतन हमारा पतन इसीलिए इस देश में हुआ है क्योंकि हमने अपने महापुरुषों के मार्ग को बाबा साहब हिंदुस्तान के सबसे विद्वान मनुष्य हमें उनके मार्ग पर बिना सोचे विचारे ही चलने की आवश्यकता लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर या अनजाने में उनके मार्ग पर चलते हुए हैं और इसी का एक परिणाम है ये सारे लोग तकलीफ और कष्ट जीवन में वर्ग तो आज के दिन हम एक शिक्षा भी ग्रहण करें गुरुओं का कार्य है लोगों का उत्तम मार्गदर्शन करना लोगों को शिक्षा आज हम कई शिक्षाओं को ग्रहण करें उनमें पहली शिक्षा है हम सम्राट अशोक महाराज के वंश सम्राट अशोक और इसलिए हमें भी और करना तभी इन त्योहारों को मनाना सार्थक और सफल हो ये शिक्षा हमें ग्रहण करनी उन्होंने हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाया अर्थात उनके राज में सभी लोग सुखी संपन्न और आनंदमय हमें भी अब राजा बनकर अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना है सभी लोगों के जीवन को सजाना संवारना और सुंदर बनाना बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा दिलानी शिक्षा में आभूषण है बाबा साहब ने शिक्षा को आभूषण बनाया इस तरह से एक स्त्री की सुंदरता स्वर्णाभूषण पहनने से पड़ती है इसलिए हर स्त्री की कहा होती है वह शादी के समय स्वर्ण आभूषण पहने इससे उसकी सुंदरता में चार और इसीलिए लोग स्वर्ण दान लेकिन इससे भी बड़ी सुंदरता शिक्षा सुंदरता
शिक्षा से व्यक्ति का जीवन सफलता और समर्थ। इसलिए अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जितना ज्यादा से ज्यादा उतना पढ़ाना। इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना। खा लेना, सस्ते कपड़े पहन लेना, सस्ते मकान में रह लेना, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं। ये बच्चे ही हमारे समाज का इसलिए बच्चों के जीवन को सुंदर बनाना हम सबका धर्म भी है, कर्तव्य है। अगला मैसेज है बाजार पर कब्जा करना। हमें बाजार पर कब्जा करना है, बिजनेस का सबसे ज्यादा लोग डालना। घर में मकान उतने ही बनाने हैं कि हम आसानी से रहें। बहुत ज्यादा नहीं क्या हो सकता है, अपनी अमीरी को बाजार में दिखाना है, इसलिए बाजार। इसके साथ साथ ये बच्चे जो पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, उन बच्चों को काम सिखाना, नैतिक मजबूरी करने के लिए बोलना है। मजबूरी एक सफल माँ बाप, एक सफल माँ बाप वही है जो अपने से बेहतर जीवन अपने बच्चों को, इसलिए अपने से बेहतर जीवन अपने बच्चों को देना जरूरी है। सफल माँ बाप और हम सुंदर जीवन दूसरे लोगों के जीवन को भी सुंदर बनाने के लिए यही शिक्षा आज इस महामारी पर हमें और अंत में एक बार पुनः आप सबको अशोका विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। शासका जी के आशीर्वाद से यह पर्व आप सबके लिए शुभ हो, सभी का जीवन और आनंदमय बने। धर्म सत्य मंगलम, धर्म सत्य मंगलम, धर्म सत्य मंगलम। भैया आप जैसे सही कराओ। आराम से बेटा इधर देख के।
इस पर भी आप सभी को आगे बताइए। भोजन दान के लिए उन्होंने आप भोजन दान किया, उनका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय रणजीत सिंह गौतम जी, आदरणीय सुरेश गौतम जी हैं, और जो व्यवस्था को चला रहे हैं धर्ममित्र विशाखापुर जी, धर्ममित्र गौतम जी, धर्म सहायक डॉक्टर सुखिंदर बहादुर जी और साथी और बच्चा पार्टी, मैं इन सभी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस पर्व की महान यात्रा पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। नमो बुद्धाय। बंद कर दियो। उनकी वर्षा करेंगे। बेटा आराम से, यहाँ नहीं लगना चाहिए बिल्कुल अभी प्रसाद वितरण होगा। डॉक्टर साहब बेटा आराम से, ये इधर हिल रहा है।
इसलिए लाइन बनानी है और आप बिल्कुल नहीं आने चाहिए, कोई बीच में बात नहीं करेगा, बात करना कभी करने बात करना, बिल्कुल लाइन बनाओ सीधी। तो जाने के अंदर है जहाँ जो बेटा आराम से और सब लोग खुश हो जाएंगे। ये त्योहार हमारे खुशी का इसको नहीं छेड़ना बेटा, इसको नहीं छेड़ना। जब लोग आपका फोटो देखेंगे उन्हें लगना चाहिए इन लोगों ने त्योहार मनाया है, ये बड़े खुश हैं। और खुश रहना ही हमारा स्वभाव होना चाहिए, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए खुश रहना प्राथमिकता होनी चाहिए। तो सभी लोग खुश रहेंगे। आप भी बीच में जाओ और एक सामने से ले ले वैसे ना ऐसे घुमा के तो घुमा दो फोन को। बहुत बढ़िया।
बेटा इधर से आगे से हट जाओ।